नमस्कार प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा 2023 में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या चीजें घटित होंगी, जिसमें मैं कर्म क्षेत्र से लेकर के आय, विदेश यात्रा, दाम्पत्य, संतान, संपत्ति, स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सभी चीजों पे बात करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो राशिफल है तो ये चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन आप बहुत ही सटीक जानकारी चाहते हैं तो आपको इसे लग्न से भी देखना चाहिए ताकि जीवन में कोई भी चीजें मिस ना हो। राशिफल बताने से पूर्व दूसरी जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि 2023 का नया साल आपके लिए मंगलमय हो, जीवन के प्रत्येक लक्ष्य की ओर आप बढ़ते चले जाएं और जीवन में धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा पड़ते रहे। 2023 में मैं सिंह लग्न और राशि वाले यही आपके लिए कामना करता हूं। तो चलिए सिंह लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम 2023 में आपके कर्म क्षेत्र का क्या हाल रहेगा, इसकी सटीकता जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है हर एक महीने के आसपास में अपने राशियों को चेंज करता है। यानी शुक्र का ट्रांजिट आपके जीवन पे बहुत ज्यादा महत्व को निर्धारित करेगा, क्योंकि शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। साल के शुरुआत में ही 15 फरवरी से 2 मई तक शुक्र जो है अष्टम यानी मीन राशि में उच्च अवस्था से लेकर के जो है यह गोचर करेंगे एकादश स्थान तक। जी हाँ, यानी 15 फरवरी से लेकर के 2 मई तक की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है मीन राशि से लेकर के मिथुन राशि यानी आपकी कुंडली में अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में यह गोचर करेंगे। यानी कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह सीधा लाभ की ओर लेकर के जाएगा 15 फरवरी से, यानी साल के शुरुआत के कुछ समय के बाद से जो कर्म क्षेत्र के कारक ग्रह है वो सीधा लाभ की ओर आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके अलावा 15 फरवरी से 2 मार्च तक मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा ये। और इस समय जिन लोगों की नौकरियां या व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही थी, इस समय अचानक से इस समय व्यापार में नौकरियां और तरक्की के बहुत ही बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे सिंह लग्न व राशि वाले। इसके बाद फिर शुक्र की बात करूं तो फिर यही शुक्र आपके जीवन में नवंबर और दिसंबर में वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे। जब यह वृश्चिक राशि में साल के अंतिम पड़ाव में कर्म क्षेत्र का स्वयं कारक ग्रह वृश्चिक और धनु में गोचर करेंगे, तो जब यह वृश्चिक में गोचर करेंगे आपके जीवन में नवंबर और दिसंबर में, तो यह कर्म क्षेत्र को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यानी साल के अंतिम पड़ाव में अचानक से जो है शुक्र आपको बढ़ोतरी भी देगा। लेकिन एक बहुत ही शुभ समाचार क्या है, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं। शुभ समाचार यह है कि 13 मार्च तक यानी साल के शुरुआत से ही 13 मार्च तक मंगल भी जो है वह कर्म क्षेत्र में विराजमान है। अब लग्न सिंह है और मंगल भाग्य के मालिक होते हैं, तो भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में भी विराजमान है। यानी साल के शुरुआत तक यानी 13 मार्च तक पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। और साल के मिड में यानी 15 मई से 15 जून तक जो है सूर्य जो है वह कर्म क्षेत्र में आके विराजमान हो जाएंगे। यानी लग्नेश कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो यह भी दिखाता है कि सब मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जो है नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे योग बनेंगे। हालांकि मैं फिर भी आपको बता दूं कि 2023 में सिंह लग्न और राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेवर में ग्रह नहीं है। यानी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जो भी ग्रह फेवर में है सारा 2022 में खोया हुआ सम्मान और सारा चीज जो आपने धन की बर्बादी की है वह वापस भी दिलाएगा। और कर्म क्षेत्र में 2022 में जो आपने अपने जीवन की बर्बादी खुद से लिखी थी वह वापस मिलेगा, क्योंकि जो भी ग्रह चल रहा है वह परफेक्ट चल रहा है, लाभकारी चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2023 में आपका विदेश यात्रा का क्या हाल रहेगा सिंह लग्न और राशि वाले, तो विदेश यात्रा की चर्चा अगर मैं करूं तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में मंगल है। और मंगल की अगर बात करूं तो मंगल जो है आपके जीवन में साल के शुरुआत से लेकर के 10 मई तक, समझने वाली बात है, ये साल के शुरुआत से लेकर के 10 मई तक कर्म क्षेत्र 10वां घर और एकादश भाव में यह गोचर करेंगे। तो जब भाग्येश कर्मेश हो जाएगा और आईएएस हो जाएगा तो यह स्पष्ट तौर पे गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में विदेश यात्रा के संजोग को बढ़ाना चालू कर देगा। अब यहाँ पे
ये तो कंफर्म हो गया कि विदेश यात्रा 2023 में आपका बहुत ही बेहतर है। मतलब जो भी सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में अपने जीवन में जो आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, उस मामले में तो योग बहुत ही बेहतर है। इसके बाद एक गुड न्यूज आपको बताना चाहता हूं कि 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति आ जाएंगे भाग्य स्थान में मेष राशि में। हालांकि मेष राशि में राहु बैठा हुआ है, जो विदेश यात्रा होने में दिक्कत उत्पन्न किया है। अक्टूबर तक तो मेष राशि में ही राहु रहेगा, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल से बृहस्पति भाग्य स्थान में आ जाएंगे ना, तो ये पूरे वर्ष के लिए फिर मेष राशि में रहेंगे। यानी 22 अप्रैल के बाद उन लोगों को भी विदेश जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा जिन लोगों को किसी भी सिचुएशन पे दिक्कत हो रहा था जाने में, जैसे कि उनके बच्चे नहीं जा पा रहे थे, या बच्चों के पास नहीं जा पा रहे थे, या फिर कुछ भी बड़ा काम के लिए विदेश नहीं जा पा रहे थे। तो 22 अप्रैल के बाद गजब का योग देखने को मिलेगा, खास करके विदेश यात्रा के लिए। इसके अलावा 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल की बात अगर करूंगा तो मंगल जो है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल जो है ना, ये तीसरे घर से भाग्य स्थान को देखेगा और चौथे घर से भी जो है ये भाग्य स्थान को देखेगा। मतलब एक बहुत ही लाभकारी संजोग देखने को मिल रहा है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में, और इस समय भी विदेश यात्रा के योग में बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा। अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो आपको समझना चाहिए। देखिए 17 जनवरी 2023 से शनि देव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे नीच की रहेगी। जो विदेश यात्रा को लेकर के या कोई सीनियर अधिकारी जिसके द्वारा विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तो मैं आपको बोलूंगा सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में आप किसी भी सिचुएशन पे शांत रह करके अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा विदेश यात्रा को लेकर के, नहीं तो नीच का शनि दिक्कत कर सकता है। यानी सीनियर अधिकारियों से मतभेद करना ही नहीं है और किसी भी सरकारी क्षेत्र के लोगों से मतभेद करना ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में आपका आय का हाल क्या रहेगा, क्योंकि बिना पैसे का तो दुनिया चलना नहीं है, दुनिया का फैमिली नहीं चलती है। अपने पैसे नहीं रहेंगे तो अपने ही छोड़ के चले जाएंगे, परायों का तो ऐसे भी क्या है, आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके आय स्थान के कारक ग्रह जो होते हैं ये बुध होते हैं, और बुध की बात करूं तो साल के शुरुआत से ही जो है यानी 7 फरवरी तक बुध खुद आय स्थान को देखेंगे। सबसे बड़ी इत्तेफाक आपके साथ सिंह लग्न और राशि वाले ये होते हैं ना कि आपकी कुंडली में आय का और धन का दोनों का मालिक बुध होता है, तो बुध की सिचुएशन देखनी बहुत ही जरूरी होती है। तो 7 फरवरी तक बुध मिथुन राशि अपनी राशि को देखेंगे, यानी साल के शुरुआत में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप इनकम के ओर भागना चालू कर देंगे। और ग्रह हमारे मस्तिष्क पे असर करता है, जब आपको लगेगा कि धन कमाना है तो आप उस ओर मोहित हो जाएंगे और धन की ओर चलते चले जाएंगे। दुनिया का कोई भी मोह माया आपको फिर नहीं बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपकी लालच धन की ओर चली जाएगी। इसके बाद फिर अगर बात करूं 24 जून से लेकर के 8 जुलाई तक बुध जो है ये मिथुन राशि यानी खुद के आय स्थान में रहेंगे। यानी साल का ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय यथा धन की प्राप्ति होगी। पहला आयस आय स्थान में रहेगा और धनेश आय स्थान में रहेगा। यानी 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में जीवन में सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, वह रूप कोई भी हो सकता है। इसके बाद फिर अगर मैं बात करना चाहूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बुध की बात अगर करना चाहूं तो यही बुध फिर जो है आपके जीवन में जो है साल के अंतिम पड़ाव में नवंबर और दिसंबर में खुद के कन्या राशि में जाकर के जो इनकी उच्च की राशि होती है साल के अंतिम पड़ाव में भी धन की प्राप्ति करवा देगा। ये तो जो आपका खुद का आयस है इसकी बात मैंने किया है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 22 अप्रैल से जो है गुरु वो मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो आपको समझनी चाहिए कि 22 अप्रैल से गुरु जो है ये मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे, मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। और जब यह चले जाएंगे तो यह लग्न को देखेंगे, और लग्न को अगर कोई शुभ ग्रह देखता है तो भी मनुष्य के जीवन में धन की प्राप्ति के संजोग बहुत ही जबरदस्त बढ़ने चालू हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्थितियों में रहेगा।
अब यहाँ पे एक जानकारी आपको यह भी दे दूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13 मार्च से 10 मई तक, समझने वाली बात है, 13 मार्च से 10 मई तक मंगल जो आपके भाग्य का मालिक है ये आय स्थान पे चला जाएगा। तो जब भाग्य का मालिक आय स्थान में चला जाएगा, संपत्ति कारक ग्रह आय स्थान में चला जाएगा, तो साल का 13 मार्च से 10 मई के मध्य में इतने धन आप कमाएंगे कि धन के साथ शोहरत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी चीजें आप कमाने वाले होंगे। मतलब सिंह लग्न और राशि वाले, ऐसे तो योग 2023 में आपके धन संबंधी थोड़ा कम है, लेकिन जो भी योग है यथार्थ धन की ओर आपको ले जाने वाला है, इसीलिए घबराने की कोई नीड नहीं है। अब हम आते हैं सिंह लग्न और राशि वाले, विवाह का क्या हाल है 2023 में। देखिए, आप सभी लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए, मैं कोई बात 95% चांसेस यही चाहता हूं कि ना छुपाओ। यहां पे देखिए एक समस्या है। समस्या क्या है कि आपका विवाह का कारक तो शनि होता है, और शनि जो है शुभ ग्रहों के कारक नहीं माने जाते हैं। हाँ, आपको धन कमाना है, नाम कमाना है, संपत्ति बनाना है, लोगों के मध्य में वर्चस्व स्थापित करना है, तो ये शनि के द्वारा ही होता है। लेकिन 17 जनवरी से शनि वो चले जाएंगे 7वें घर में, कुंभ राशि में। अब यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र का एक नियम कहता है कि कोई भी पापी ग्रह अपनी राशि में विराजमान हो तो वो लाभकारी फल देगा, लेकिन कोई भी पापी ग्रह अगर शुभ स्थान पे भी अपनी राशि में विराजमान है और लग्न कारक ग्रह उसके शत्रु हैं तो अशुभ फल देगा। तो मैं सीधा सीधी बात करता हूं, आपके जीवन में सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में वैवाहिक जीवन को बहुत ही संभाल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकते हैं। हो सकता है कई लोगों का डिवोर्स तक का सिचुएशन चला जाए, और हो सकता है कि जीवन में अस्थिरताएं और परेशानी भी बढ़ जाए। इसीलिए सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में 17 जनवरी के बाद से अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान विशेष दीजिएगा। अब देखिए 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होंगे। शुक्र 7वें भाव के कारक होते हैं, और इस समय जब शुक्र विराजमान होंगे तो आपके जीवन में विवाह के अलग अलग रिश्ते आएंगे, यानी रिश्तेदारों के द्वारा, या किसी को पसंद करते ही आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जिससे आपको प्यार हो गया है, तो 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में विवाह के योगों में बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा सिंह लग्न व राशि वाले। इसके बाद 27 फरवरी से 16 मार्च तक बुध सप्तम स्थान पे चला जाएगा। जब द्वितीय से सप्तमेश हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में 27 फरवरी से 16 मार्च के मध्य में सबसे ज्यादा 2023 में विवाह का योग प्रबल बनेगा। जी हाँ, अगर जिनके विवाह कई सालों से नहीं हो रही है, या जो विवाह करना भी नहीं चाहते थे, या जिनके वैवाहिक जीवन खराब हो गई थी, आप कुछ भी कर लीजिए, ये एक डेट 27 फरवरी से 16 मार्च के मध्य में बहुत ही जबरदस्त है। मतलब इस समय अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो 100% निभने के चांसेस बन जाएंगे सिंह लग्न और राशि वाले। इसके बाद देखिए एक समस्या यहां पे आ रहा है कि 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल जो है ये कर्क राशि में रहेंगे, और फिर सिंह राशि से सप्तम स्थान को भी देखेंगे। जी हाँ, 10 मई से 1 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में रह करके और सिंह राशि में रह करके 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, जहां पहले से शनि बैठा रहेगा और अंगारक योग हो जाएगा। अतः इस समय वैवाहिक जीवन को बचा लेना है आपको। इस समय डिवोर्स, तलाक, एक दूसरे के मध्य में फेथ को बचा करके रखना है, और नहीं तो मंगल और शनि का ये जो तिगड़म है ना, वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा। ऐसे भी सिंह लग्न और राशि वाले में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं कि आपको 2023 में अपना वैवाहिक जीवन बचा करके ही रखना पड़ेगा। अकड़ दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तब तो फिर हो गया। फिर देखिए साल के अंतिम पड़ाव में अक्टूबर में जो है बुध द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएगा, और अक्टूबर और नवंबर के मध्य में यानी साल के अंतिम पड़ाव में भी विवाह के योगों में प्रबलता देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं फिर से आपको यही बताना चाहता हूं कि 2023 में वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना पड़ेगा सिंह लग्न और राशि वाले। ये चेतावनी ही मान करके चले आप, मीठी मीठी और गोलगप्पे वाली बात करके कोई फायदा नहीं। मुंह में जाने के बाद फूटना ही फूटना, सच्चाई आने के बाद खत्म होना ही होना है। अगर मैं बात करूं सिंह लग्न और राशि वाले संपत्ति का क्या हाल रहेगा 2023 में, देखिए आपके जीवन में संपत्ति कारक जो होते हैं वो मंगल होते हैं,
और मंगल साल के शुरुआत तक यानी 13 मार्च तक वृषभ राशि में बैठ करके 7वीं दृष्टि से स्वयं की राशि वृश्चिक को देख रहा है। यानी आप अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट नहीं करा पा रहे थे, घर नहीं बना पा रहे थे, प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे थे, टाल रहे थे, या अपने जन्म स्थान से दूर थे जिस कारण घर का सारा काम रुका हुआ था, तो आपके जीवन में 13 मार्च तक साल के शुरुआत से ही यह बेहतर होना चालू हो जाएगा। इस बात की 1000% में गारंटी देता हूं सिंह लग्न व राशि वाले। इसके बाद फिर जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जो है मंगल यह सिंह राशि से वृश्चिक राशि को देखेगा। जी हां, जब यह सिंह राशि यानी लग्न पे बैठ जाएगा तो चौथी दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेगा। यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में भी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का गजब का संयोग देखने को मिलेगा। इस समय थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आपको होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर नवंबर और दिसंबर में स्वयं मंगल अपनी राशि वृश्चिक में बैठ करके रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। यानी साल के अंतिम पड़ाव तक भी जो है आपके जीवन में मंगल रोचक नामक राजयोग जबरदस्त संपत्ति और प्रॉपर्टी का योग बनाने वाले रहेंगे। इसके बाद गुरु जो है यह 22 अप्रैल को, अब यहीं पे एक सबसे सटीक जानकारी मैं दे दूं, बृहस्पति जो है यह 22 अप्रैल को भाग्य स्थान में यानी मेष राशि में आ जाएंगे। तो जब यह मेष राशि में आ जाएंगे तो अपना 9वां दृष्टि से, अपनी 9वीं दृष्टि से जो है वह पंचम स्थान को देखेंगे, जो निश्चित तौर पर धन के योग को बढ़ाएगा। तो फिर आखिर 22 अप्रैल का माजरा क्या है? 22 अप्रैल का माजरा यही है कि 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति जब अष्टम स्थान पे रहेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। यानी सिंह लग्न और राशि वाले साल के शुरुआत से ही भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग इतना बेहतर है, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाने का कोशिश करना है। यही कर ले आप तो बहुत बेहतर है। आलस्यपन के कारण तो बहुत सारे काम का लॉस तो कर ही देते हैं आप। अगर मैं बात करूं सिंह लग्न और राशि वाले 2023 में लव लाइफ, संतान और शिक्षा का क्या हाल रहेगा? तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूं कि आपकी कुंडली में संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का कारक बृहस्पति होता है। यानी सिंह लग्न और राशि वाले आपके जीवन में बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी सिचुएशन पे, इन तभी तीनों मैटर पे। अब यहाँ पे 22 अप्रैल तक बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में रहने वाले हैं। यानी साल के शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल तक जो है आपके लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेगा। आपके अंदर पेशेंस होगा, वैचारिक मतभेदता कम होगी, संतान सुखों में वृद्धि होगा, उच्च शिक्षा और संतान के योग भी देखने को मिलेंगे। यानी साल के शुरुआत से ही संतान सुखों में वृद्धि है, शिक्षा का लाभ है, और प्रेम विवाह के योगों में या लव लाइफ में जो सिचुएशन खराब चल रही थी उसमें सुधार के योग देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए क्या होगा कि 22 अप्रैल को यही बृहस्पति जो है मेष राशि में जाएंगे और 9वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि में तो ऐसे भी अमृत है, और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि को देखता है तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उन्नति कारक हो जाता है। यानी 22 अप्रैल 2023 के बाद स्वयं बृहस्पति पंचम स्थान को अपनी 9वीं दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान सुखों से वृद्धि देखने को मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और आपके संतान भी आपका कहना मानेंगे, और संतान की तरक्की से ही आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहने वाले रहेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दूं, 13 मार्च तक मंगल भी जो है यह कर्म क्षेत्र में बैठ करके, और 13 मार्च से 10 मई तक, समझिएगा बहुत अच्छी बात बताता हूं, 13 मार्च से 10 मई तक मंगल जो है कर्म क्षेत्र यानी वृषभ राशि 10वां घर और एकादश क्षेत्र यानी मिथुन राशि 11वां घर में बैठ करके 7वीं और 8वीं दृष्टि से जो है यह पंचम स्थान को देखेंगे। भाग्येश जब पंचमेश को देखेगा और वहां पे बृहस्पति की राशि धनु है तो यह बृहस्पति के फल में बढ़ोतरी कर देगा। अतः आपके जीवन में साल के शुरुआत से ही जो है 10 मई तक जो है संतान में तरक्की, संतान सुखों में वृद्धि, उच्च शिक्षा का लाभ, लव लाइफ में बेहतर सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 15 जून से 17 जुलाई तक जो है सूर्य और बुध जो है यह आय स्थान में बैठ करके पंचम स्थान को बुध आदित्य योग के साथ में देखेगा सिंह लग्न राशि वाले। यानी साल के अंतिम पड़ाव का भी जो समय रहने वाला है आपके जीवन का वो बहुत ही परफेक्ट रहेगा शिक्षा, संतान और लव लाइफ के मामले में।
अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, सप्तम स्थान का शनि और भाग्य स्थान और अष्टम स्थान का बृहस्पति पूरे वर्ष जो है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। बस 10 मई से जुलाई तक जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है मंगल के कारण। निशस्त मंगल जो है इस समय थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, सिर दर्द और नेत्र संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। अतः मैं आपको यही बोलूंगा, किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन पे जो है पूरे वर्ष तो हेल्थ के मामले में ठीक है। अगर मैं केस मुकदमा की बात करना चाहूं तो अष्टमेश बृहस्पति और षष्ठेश शनि पूरे वर्ष जो है आपको केस मुकदमा में विजय प्राप्त करवाएगा और कॉन्फिडेंस भी बनाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए सिंह लग्न राशि वाले, मैं तो यही बोलूंगा 17 जनवरी के बाद कंटिन्यू भगवान शिव चालीसा का पाठ कीजिए। कृष्ण भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि 7वें घर का शनि कर्म क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र के लिए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करने का कोशिश करेगा। क्योंकि केतु भी जो है दृष्टि डाले हुए है पंचम स्थान पे अपना, पांचवी दृष्टि से तीसरे घर से, तो आपको पूरे वर्ष चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चांदी का कड़ा आप धारण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। मानिक रत्न हमेशा धारण करके रखिए पूरे वर्ष। आप पूरे वर्ष को बहुत ही सटीक करना चाहते हैं तो हर रविवार के दिन जो है गुड़ से बनी हुई मिठाइयां का सेवन करके कुछ गरीबों में खिलाएं। और गायत्री मंत्र का जाप तो कभी भी मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप छोड़े, कंटिन्यू करते रहें सिंह लग्न और राशि वाले। तो देखिए 2023 का साल आपके जीवन का कितना बेहतर जाने वाला है। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, 2023 आपके जीवन में कैसा जाएगा इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी मैंने आपके जीवन में प्रदान की है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संपूर्ण तौर पर संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।